हमारे मलूक दास जी का बहुत सुंदर एक पद है। मलूक दास जी एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करने कैसे जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीधामा सब सखान के संग ठाकुर जी बैठे और ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया कुछ योजना बनाओ जो बरसाने कैसे जाऊं मैं श्री जी को देखवे। कभी ठाकुर जी चूड़ी बेकी वारी बन के आ जाएं, कभी सांझी बनावे वारी बन के आ जाएं, सखी सखी बन के चले जाएं। मधुमंगल बोलो लाला तो पे तो एक ही काम सबसे बढ़िया आवे, सखी बनो बन जा, चलो जा। ठाकुर जी बोले ना, ये ललता विशाखा सबरी पहचान गई है अम्मो है, अब मैं कितनों सखी बन के चलो जाऊं जो पकड़ ले मैं मोको। तो लाला अब कैसे जाएगो। ठाकुर जी बोले कोई और योजना बनानी पड़ेगी अब की। तो श्री मलूक दास जी महाराज के चिंतन का भाव है कि ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। इतना सुंदर रूप है ठाकुर जी का। विष्णु पितामह कह रहे हैं मुझे ऐसे कन्हैया देखने, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो महाभारत युद्ध कराते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो गीता का ज्ञान देते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जिनके डर से ब्रह्मादि देवता कंपित रहते हैं, मुझे वो कन्हैया देखने जो ललता विशाखा के कारण थर थर कांप रहे हैं, मुझे वो कन्हैया देखने। जोगी रंग भीनाया हे अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी बन करके जा रहे हैं बरसाने। सब सखान से कह रहे हैं मेरो श्रृंगार करो। बोले कैसा श्रृंगार करो। बोले महादेव जैसा श्रृंगार करो। मधुमंगल बोलो लाला महादेव की तो जटान में तो गंगा निकले, तेरी गंगा कैसे निकारे हम। तो पे तो केवल आंसू निकारने हमें, तू गंगा कैसे निकारेगो। इतने में ही श्रीदामा ठाकुर जी की मोतीन की माला लेके आयो और मोतीन के माला के बीच में नेक 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 आटो लगा करके ऐसे मोती की माला बिल्कुल स्थिर कर दी और दर्शन करो। ठाकुर जी की बैनी गूंथ करके सिर पे ऊपर जटा बनाई और जटा के बीच में वो मोती ऐसे लगाए हुए कि मानो ऐसे लग रहा गंगा जी निकल रही है। आहा मोती ने लर अलग गंगा मानो जटा झूठ में गंगा, मोती ने लर अलग गंगा मानो जटा झूठ में गंगा। अरे हाँ मानो जटा झूठ में गंगा, मानो जटा झूठ में गंगा। जोगी रंग अच्छा श्रृंगी नाथ बजाया, जोगी रंग अच्छा श्रृंगी नाथ बजाया। ठाकुर जी बोले जटान में तो गंगा तो निकल गई, अरे महादेव तो चंद्रमा और पहने ऊपर, अब वो कैसे आवेगो। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला सबरे सिर पे ही धारण कर लेगो,
नेकाद नीचे उदाहरण कर ले। श्री दामा बोले लाला एक काम करें, महादेव तो सिर पे चंद्रमा धारण करें, हम तेरे माथे पे चंद्रमा बना दें, वही से ही आनंद है जाएगा। आहा, हे ललाट में चंदन मानो किए भूषण इंदा, ललाट में चंदन मानो किए भूषण इंदा, अरे हाँ मानो किए भूषण मानो किए भूषण अच्छा श्रृंगीला बन जाए, बना दियो माथे पे, सिर ते गंगा जी ने कार दी। मधुमंगल श्री राम बोले हाँ लाला अब क्या करना है? बोले महादेव भस्म लगावे पूरे अंग पे, भस्म लेके आओ। मधुमंगल श्री राम बोले अब लाला शमशान तो हम पे ना जाए, जा माँ तो हुआ रे, डर लगे हमें, हम ना जा रहे। अब तू करो भस्म लेके आओ, शमशान तो कौन जाएगा, हम नेक से बालक हैं अपनी मैया के। लाला तू एक काम कर, अब पूरा महादेव मत बने, नेक बन जा, चंदन ही लगा ले चल। मलियागिरी चंदन घिस करके महाराज दोनों मधुमंगल श्री दामा ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर चंदन लगा रहे हैं। मलियागिरी भस्म राजे मानो सुर डमरू बाजे, मलियागिरी अच्छा एक बहुत रहस्यमयी बात, हमने एक बार मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा महाराज जी मलुक दास जी ने यहाँ पर मलियागिरी भस्म क्यों लिखा, मलियागिरी तो चंदन होता है। महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया। महाराज जी बोले लगाया तो चंदन ही है, पर किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी इतने तड़प रहे हैं कि हृदय में व्याकुलता की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस अग्नि के भाप से जितना चंदन लगा था सब भस्म बन गया, इसलिए मलियागिरी भस्म है। इतने व्याकुल हैं, इतने बेचैन रह रहे हैं किशोरी जी से मिलने के काजे कि चंदन लग के अपने आप भस्म बन रहा है। मलियागिरी भस्म बाजे मानो सुर डमरू बाजे, ओ मलियागिरी भस्म बाजे मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। ठाकुर जी के लर निकल आई, माथे पे सुंदर चंद्रमा धारण कर लियो, अंग पे मलियागिरी चंदन की भस्म लगा ले। लियो रे दर्पण कैसा लग रहा हूं? वो लाला पूरा जोगी लग रहा है, अलग निरंजन। ठाकुर जी चिल्लाने लगे, बोले अब जा रहा हूं मैं बरसाने, अब मिलके आऊंगा श्री जी ते। और ठाकुर जी निकल पड़े महाराज बरसाने। बरसाने में जैसे ही प्रवेश किया, बरसाने में जाते ही ठाकुर जी घर घर के बाहर जामे, अलाक निरंजन जोर जोर से चिल्ला में। सबरी सखी निकल के आमे, बोले कौन आयो आज? बाहर आकर के देखी महाराज तो भस्म लगी है, चंदन को सुंदर टीका लगो है, मोती इनकी लर निकल रही है, घुंघराले केशन की सुंदर बेणी बना रखी है। और नेक से ठाकुर जी
और इतनी गंभीर मुद्रा में सबरी गोपी इनको देख रहे हैं। गोपी बोली कौन को लाला है भैया, कहां थे? वो तो लाला लग रहा हूं मैं जोगी हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरो कद काटी छोटा बात यूं मत सोचा, मैं लाला हूं, भविष्य बताऊं मैं सबन को। सब गोपी बोली बाबा तुम भविष्य बताओ। ठाकुर जी बोले हम भविष्य बता, मैं पूछ लो, कहा पूछनो, जो पूछोगी सब बता देंगे। एक गोपी आई बोली मेरो ब्याह कब होएगा यूं बता दो। ठाकुर जी बोले हाथ दिखा, तू तो कुआरी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना होएगा, ऐसी चली जाएगी तू। बोले काय गुना? बोले बगल में नंदगांव है। बोले हाँ, मां नंद जी को लाला है। बोले हाँ, वाकु 21 प्रणाम रोज करे कर तेरो ब्याह हो जाएगा। अब तो महाराज ठाकुर जी की गोपी बोली अच्छा मां नंद के लाला में ऐसो बोले? बोले हाँ, वाह प्रणाम करवे तो ब्याह हो जाएगा तेरो। एक सखी बोली कछु, एक सखी बोली कछु, कोई को कछु बता में, कोई को कछु बता में। तभी एक सखी आकर के बोली भैया अपनो अपनो कहां पूछ रही हो? हमारी श्यामा जी को पूछे ना, उनके बारे में पूछे कि कौन कौन योग वर आएगा उनके जीवन में। बोले यार बाद में ले जाएंगे, पहले श्री जी से जाके पूछें। श्री जी को जाके कही एक बहुत बड़ा जोगी आयो है तो छोटो सा, कद काठी तो बाकी नेक्सी से, पर जोगी है, बतावे सबन को। आप कहो तो हम बुला लें वाकू। श्री जी बोले हाँ बुला के लाओ। जोगी रंग में आया, अच्छा संगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया, अच्छा संगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया, अच्छा संगी नाद बजाया। ठाकुर जी पहुंच गए, सब गोपी लेकर के गई हैं श्यामा जी के पास। बोले बताओ हमारी श्री जी को ब्याह कब होएगो, कौन ते होएगो? ठाकुर जी पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, वही के मारे तो दर्शन करवे ही तुम आए हैं। पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, कोई ने जाके झक जो ए बाबा कहा कर रहा है? कछु ना माथे की रेखा पढ़ रहा हूं इनकी, और सुन बीच में मत बोला कछु, देखन दे अच्छे थे। अब तो सकीन ने आसन लगा दी, बोले तू जी भर के देख, लेकिन ने बताए दियो ढंग से। ठाकुर जी सामने बैठे किशोरी जी के ललाट को देख रहे हैं। किशोरी जी नीचे नजर करके बैठी हो, बीच बीच में सकीन देखे, मुंह तो कछु अटपटो सा लग रहा है, ये देखियो कैसे देख रहा हो। बोले ना आपकी रेखा पढ़ रहा हो माथे की। खूब देर है गई ठाकुर जी को देखते देखते। विशाखा बोली ओ जोगी माथे की रेखा पढ़ रहा हो कि बालन ने गिनो है? इतनी देर है गई तो है, अब वो पता ना चली। आहा ठाकुर जी बोले देखो मैं घोषणा कर रहा हूं। बोले कहा इनके बगल में जो खड़ा होएगा और जाके बगल में ये खड़ी होंगी, इनके बगल में जाके खड़े हैवे सो इनको रूप और सुंदर लगन लगे, समझो वही इनको वर होएगा। आप खड़े कर करके देख लो सबन को, जो इनके बगल में आके खड़े हो जाओ वहां से ये बहुत सुंदर दिखने लग जाएं, समझो वही इनको वर होएगा। बोले जी कैसी बात है बाबा? बोलना मैं सच साची कह रहा हूं, अभी इनको निहारो, अभी सुंदर लग रही हैं, लेकिन इनके बगल में तुम जाकू खड़ो करोगे, वाके खड़े रहते ही इतनी प्यारी लगे कि इन पर तन मन बारवे को मन है जा, समझिए वही इनको वर होएगा। सखी बोली अब कहां तेला में? ठाकुर जी बोले पहले मोती प्रयास कर लो, मुझे खड़ो कर दो। सखी बोली तेरे आसरे ठीक ना है लग रहे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम सबरी सामने आ जाओ, मैं जाके नेक बगल में खड़ा रहूं, नेक देखो तो सही एक बार कहा होएगो। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी,
जी बगल में आके खड़े है गए और सबरी सखी सामने खड़ी है। जैसे ही ठाकुर जी बगल में आके खड़े भये तो कहा भयो, युगल बिहारी जैसे ही संग में आए, उनकी छवि को देख करके जितनी सखी सब मूर्छित है कि वहीं गिर गए।